सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। रामा निज मन मुकर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। बुद्धिहीन तनु जानिके समीरूं पवन कुमार। रामा समीरूं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान। रामा सुनो वीर हनुमान। आसन आपन आइयो सभी कारज करो सम्मान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। भरतु जनक मुनि जैन सचिव साधु सचेत विहाय। रामा साधु सचेत विहाय। लागी देव माया सभी जथा जोग जनु पाय। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। भरत जी, जनक जी, मुनि जन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसी ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने सने और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, संकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नरमता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जिनकी भक्ति का लवलेश देख कर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मगन हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कह सकते हैं। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, यानी विकसित हो रही है। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर संकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई, वह कुठित हो गई। भरत विमल जसु विमल विदु सुमति चकोर कुमारी। रामा सुमति चकोर कुमारी। उदित विमल जन हर जनब एक टक रही निहारी। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भगत के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करे। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरूप न हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ,
उसके समान वाम अभागा और कौन होगा दयालु और सुजान। श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भगत भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरंधर और नीति में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुंदर, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्व सब ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात रामा, तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसम किमि जय जात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण सीताराम। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो गुरुजनों के समाज में, और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिगत पिता की कृति और प्रीति को, सम्य समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को, तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बातों को जानते हो। तुमको सबके कर्मों यानी कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। ये तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको कलेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की आकस्मिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति, धर्म धरणी धन धाम। रामा धर्म धरणी धन धाम, गुरु प्रभाव पाली सभी, भल हो यही परिणाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण सीताराम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। पिता माता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन सब सत धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ और सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली, कृतिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सह कर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर यानी कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होय। रामा मुख सो साहिब होय। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख विसराहि सोई। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सू कवि उसकी सराहना करते हैं। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी। सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देकर सरस्वती जी ने चुप साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सन्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जीने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ पा लिया। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धर कर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन पाए, रामा गुर अनुशासन पाई। आन्यु सब तीर्थ सलीलु तेई, कह कहार जाय सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? मेरे मन में एक और बड़ा भारी मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पशु पक्षी, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही। अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछ कर वे जैसा कहे वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। है भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल, रामा सकल सुमंगल मूल। सुर सवारथी सराई कुल, वर्षत सुर तरकुल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। समसत सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर सवार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक आध्यात्मिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह यानी आनंद हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की तथा प्रेम की विदे राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाज के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर
दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि केहू तब भरत सन सेल समीप सुकूप रामा सेल समीप सकूप राखिय तीर्थ तोय तह पावन अमिय अनूप सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करहु कल्याण सीताराम। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अतः कुआं था और उस पवित्र जल को उस पुण्य सतल में रख दिया। तब अत्रि मुनि ने प्रेम से आनंदित होकर कहा, हे तात, ये अनादि सिद्ध सतल है, काल कर्म से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना दिया। देवयोग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो वह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इससे प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराय रामा गए जहाँ रघुराव। अत्रि सुनायऊ रघुवीर तीर्थ पुण्य पर भाव सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करहु कल्याण सीताराम। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित सब साधे साध से श्री राम जी के वन में भ्रमण यानी प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है, बिना जूते के चले जा रहे हैं। ये देखकर पृथ्वी मन ही मन संकुचाकर कोमल हो गई। कुछ कांटे, ककड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। रास्ते में देव फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देख कर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सीधि सब प्राकृत राम कहत जमुहात रामा राम कहत जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहू यह न होई बड़ी बात सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करहु कल्याण सीताराम। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्बाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी संकुचा जाते हैं। पवित्र जल के सतान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पशु पक्षी, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर श्री राज अत्रि जी
प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर स्वभाव को देखकर, सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यों घूम फिर कर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन मांझे रामा, भरत 5 दिन मांझ। कहत सुनत हरि हर सुजय सुगयऊ, दिवस भई सांझ सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। भरत जी ने 5 दिनों में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज जा जुटा। आज सबके विदा करने के लिए अच्छा दिन है, ये मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में संकुचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर संकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री राम जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण करके दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर यानी 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जेई उपाय पुनि पाय जनु, देखे दीन दयाल रामा, देखे दीन दयाल। सो सीख दे अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशल्याधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। हे गोसाई, आपके प्रेम और स्वभाव संबंध से अवधपुरवासी कुटुंब और प्रजा सभी पवित्र और रस यानी आनंद से युक्त है। आपके लिए भव दुख यानी जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सुजान है, सभी के हृदय की ओर मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा विलासा और रहनी जानकर हे प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनी बंधु के बचन दीन छलहीन, रामा बचन दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिस बोले राम, प्रवीण सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम।
दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी है, तब हमें और तुम्हें सपन में भी क्लेश नहीं है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयश धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा यानी आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेवारी तो गुरु जी की चरण राज्य पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुख सोचाइए, खान पान कहूँ एक, रामा खान पान कहूँ एक। पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला परंतु विवेक पूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कथा विश्रामित होत है, सुनो वीर हनुमान। रामा सुनो वीर हनुमान। तेई के कारज सकल शुभ, सिद्ध करो हनुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय सिया राम। उमाहि सहित के जपत इतिहास पुरारी, जय सिया राम जय सिया राम। हर 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 महादेव। जय शिव शंभु।